बोकारो दिन भर में आज बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर गिरी गाज, बताएंगे। गोमिया IEL थाना में हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, जानेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उठाया गया और एक कदम, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब जरूरी हो गया है कि हम कोरोना रूपी युद्ध को दूसरे स्तर पर लेकर जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है #मास्क लगाओ बोकारो और अब एक ही रास्ता #सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि हमने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते हुए मास्क उतारते हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। भारत में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 2,17,353 नए कोविड-19 केस। दूसरी लहर में रिकॉर्ड 1,185 मौतें। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत, 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आयात करने की खबर। पूरे यूपी में हर रविवार को लॉकडाउन, मास्क न लगाने पर होगा 10,000 रुपये तक का जुर्माना। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,699 नए मामले, 112 की मौत। दिल्ली में आज रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को आयोजित की जाने वाली नीट PG परीक्षा टली। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 28 अंक और निफ्टी 36 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 90 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। एक दिन में रिकॉर्ड 3,480 नए मामले। झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी साहित्यकार डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू का हार्ट अटैक से निधन। झारखंड सरकार ने मोबाइल कोरोना टेस्टिंग लैब की मुफ्त सेवा जल्द शुरू करने का लिया निर्णय। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। जिले में लगातार बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखते हुए गुरुवार को बेरमो में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेरमो रोशन कुमार और बोकारो थर्मल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बोकारो थर्मल में थाना चौक, झारखंड चौक और कथारा जैसे कई स्थानों में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में बगैर मास्क पहने बाइक और पैदल आने जाने वाले लोगों पे कड़ी कार्रवाई की गई। राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है तथा 5 से ज़्यादा व्यक्तियों को बाहर निकलने पर रोक लगाया गया है। साथ ही साथ मास्क पहनने पर काफ़ी जोर दिया गया है। ये स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है ताकि जो लोग घर से निकले वो मास्क के साथ निकले, प्रॉपर SOP मेंटेन करके निकले, जो कोविड बचाव से इससे बचने के लिए निर्धारित की गई है। चेकिंग क्रम में कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो मास्क नहीं लगाए हैं। इनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हम पूरे नागरिकों को पुनः अपने तरफ से आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी वो घरों से निकलें तो कोविड बचाव से संबंधित जो SOP है उसका निश्चित रूप से पालन करें, बिना मास्क के नहीं निकलें। रामनवमी पूजा को लेकर गोमिया और IEL थाना में गुरुवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में गोमिया BDO कपिल कुमार ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार से मिले गाइडलाइन में पूजा करना ही हमारी सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर किसी भी तरह की झांकी, मेला, जुलूस या DJ का आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चास के एक निजी अस्पताल लाइफलाइन हॉस्पिटल को भी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां लाइफलाइन हॉस्पिटल में गुरुवार से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 194 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 748 हो गए हैं। वहीं 39 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1,140 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में गुरुवार को कुल 4,370 लोगों का कोविड-19 का टीका लगाया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए DC राजेश सिंह ने बोकारो जिला के सभी कार्यालयों में काम कर रहे कंट्रोलिंग ऑफिसर को आदेश दिया है कि उनके ऑफिस के सभी पदाधिकारी और कर्मी बिना उनके परमिशन के हेडक्वार्टर्स नहीं छोड़ सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को किसी भी समय बुलाया जा सकता है
अब्सेंट पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। सेक्टर 4 मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल ने आज अपना 31वां स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया। तो ये हम लोग का स्कूल जो विद्यालय है ये एक परिवार के रूप में है और ये विद्यालय का जो स्थापना हुआ था वो 16 अप्रैल 1990 को हुआ था ना, और धीरे धीरे ये स्कूल विकास की ओर बढ़ते गया और आज ये विद्यालय 31वां साल में पहुंच गया है। इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में मैनेजिंग कमेटी और यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाओं ने योगदान दिया वो बहुत सराहनीय है। और हम लोग इस बार फाउंडेशन डे जो मना रहे हैं बहुत सादगी के साथ मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना से सब ग्रसित है। कोरोना के ख्याल रखते हुए उसके गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग इसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में और सादगी के साथ मनाए हैं। वैसे तो हम लोग इस स्थापना दिवस को बहुत धूमधाम से सारे शिक्षक शिक्षिकाओं और अन्य कर्मचारियों के साथ मनाते थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम लोग ने बहुत सादगी के साथ मनाया है। और जिस किसी भी ने इस स्कूल को बढ़ाने में योगदान दिया और यहाँ तक पहुँचाया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं और उनको नमन करते हैं जिन्होंने एक छोटे से स्कूल को आज इतना विस्तृत रूप दिया है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए बीएसएल प्रबंधन द्वारा नगर के अलग अलग जगहों पर लगातार सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नगर प्रशासन के जल आपूर्ति विभाग की टीम की मदद से नगर के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजेशन का काम सैनिटाइजर स्प्रे वैन के जरिए कराया गया। साथ ही बीएसएल ने प्रचार वाहन की मदद से लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूकता बरतने की भी अपील की। द टाइम्स मीडिया हर शुक्रवार को अपने कार्यक्रम बोकारो दिन भर में करियर गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जो कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार करियर ऑप्शन को चूज करने में मदद करेगा। इस प्रोग्राम के तहत आज हमने बात की करियर इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मनोज कुमार से, जिन्होंने आज इंग्लिश को इम्प्रूव करने के तरीके बताए। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द टिप्स टू इम्प्रूव अपॉन द इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ये जो आज के डेट में एक समस्या है, बहुत लोग इससे जूझते हैं, बहुत लोग इसको अच्छा भी करते हैं जब वो कोशिश करते हैं कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो उसी संबंध में हमने देखा कि ये एक जो हमारे हिंदी बेल्ट में जो एक समस्या है कि लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जानते हैं, बट वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसको बोलने के लिए अगर इसमें फ्लुएंसी लानी है तो व्हाट आर द थिंग्स जिस पे कि आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको वो हैबिट डेवलप करना चाहिए वेयर यू स्टार्ट लिसनिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश मूवीज़ को आप वॉच कीजिए और अपने जो इंग्लिश रीडिंग हैबिट्स हैं, जैसे नॉवेल्स हो गया, स्टोरी बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया और फिक्शंस हो गया, तो ये सब चीज़ को आपको रेगुलर हैबिट्स में लाना होगा। मीन्स रीडिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग इंग्लिश programs, English books. This is the first tip. Second thing is that जब आप ये पढ़ने की हैबिट डाल लेते हैं तो आप एक कमरे में इसको बोलने का, स्पीकिंग अलाउड मीन्स जितना भी आता है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कंफर्टेबल इन स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आप जो है कमरे में जो भी सब्जेक्ट्स है, वॉट एवर बी योर सब्जेक्ट्स दैट यू थिंक इन विच यू कैन स्पीक अबाउट 5 lines, 4 lines, 10 lines, उस पर आप फोकस कीजिए और उसको डेली का एक प्रैक्टिस बनाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, यू शुड ज्वाइन एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस अबाउट योर स्पीकिंग हैबिट्स। लाइक अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, यू गेट द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट इन दिस एरिया who train you by various ways of like presentations, storytelling, speech, extempore and group discussion. These are the various ways by which you get an opportunity to speak and the shortcomings जो आपकी है उसको एक्सपर्ट जो है वो रिफाइन करते हैं और आप उसके बाद उस पर आगे डेवलप करते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। When you start thinking in English, you automatically
you start making sentences in English and that helps you to speak in a better way. लेकिन अगर जैसे आप ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो कभी भी आपका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं करेगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल किसी भी लैंग्वेज की अगर बात करें तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आपने बेसिक्स ऑफ स्पीकिंग को समझ लिया है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी पे अच्छा कमांड होना चाहिए। और वो जब हो जाने से क्या होता है, यू फ्रेम अ वेरी गुड सेंटेंसेस एंड दैट बिकम्स वेरी इफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन स्किल। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज सुबह से ही धूप और बादल की आंख मिचौली जारी है। कभी हल्की धूप खिल जा रही है तो कभी बादल छा जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक बोकारो समेत आसपास के जिलों में मौसम का ये खेल जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।